अरे गूगल मैप भी आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले ये आपसे पूछता है कि आपकी अभी लोकेशन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, जयवर्धन सिंह राणावत हियर फ्रॉम द मरीन वेल्स। और इस वीडियो में कुछ बातें करेंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैंने अपने कॉलेज पीरियड के दौरान क्या चीज़ें नोटिस की दूसरे लोगों में, जो कि गलतियां लोग अक्सर करते हैं और उनकी वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं अपने कॉलेज पीरियड के दौरान। वो जितना उनमें पोटेंशियल है, अपने पोटेंशियल तक वो ग्रो नहीं कर पाते। और यही मिस्टेक्स ऑफकोर्स दोस्तों मैंने भी की थी, क्योंकि मैं मरीन इंजीनियरिंग के कॉलेज में गया था और कॉलेज क्योंकि अच्छा था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। तो अच्छे से मुझे जानने को मिला कि क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं नॉर्मली और क्या क्या माइंडसेट में लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ ताकि आप वो सारी मिस्टेक्स कभी ना करें अपने कॉलेज पीरियड के दौरान। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि आप में से 90% ऑफ द लोग कर रहे हैं, आप ये मिस्टेक्स करना अभी के अभी छोड़ दें ताकि आपका जो पीरियड है कॉलेज में वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सके और आप जिस पर्पज़ से कॉलेज में गए थे वो पर्पज़ आपका हासिल हो सके। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड तक देखने के बाद दोस्तों आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी मिस्टेक थी और उनको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको मेरी एक स्टोरी सुना देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में गए थे कॉलेज में और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता है कि पढ़ने को मतलब ऐसा होता है कि पढ़ाई में ज़्यादा मन होता नहीं है, ये सब नई नई फालतू की चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगता है। तो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से मिड टर्म में एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें दोस्तों फेल हो गया मिड सेम में। और एंड टर्म में अब उसको पास करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली जाके कहीं पास हो पाया सिर्फ उस सब्जेक्ट में। और उसके बाद दोस्तों एक और जो प्रैक्टिकल लैब थी उस सेमेस्टर में दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स करके, जी हाँ मैकेनिक्स की लैब थी वो, उसमें भी दोस्तों ऑलमोस्ट सिर्फ 1 मार्क से दोस्तों मैं फेल होते होते बचा था एंड टर्म में। तो इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक चीज़ होना शुरू हो गई कि मैंने कॉलेज को कर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी लोग थे वो सब लोग कॉलेज को कर्स कर रहे थे, जितने भी सीनियर्स थे वो सब लोग कॉलेज को कर्स कर रहे थे। वो बस उनके दिमाग में एक बात थी कि ये कॉलेज ही गलत है, ये कॉलेज ही बेकार है, हर एक गलती सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की है। तो मैं जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मैं टीचर्स को गालियाँ देता था। मेरे जब देखता था कि प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है कॉलेज में तो मैं प्लेसमेंट ऑफिसर को गालियाँ दे देता था बैठ के। और यही बस मेरा माइंडसेट बन चुका था और मुझे पता है कि आप लोगों का भी 90% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो मस्ट बी हैविंग द सेम माइंडसेट राइट नाउ, आई नो दिस। तो दोस्तों यही चीज़ मेरे साथ भी थी, ऑफकोर्स बहुत ही कॉमन होता है। अब दोस्तों यही चीज़ जो है होते होते इतना ज़्यादा एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच गई थी जब वो समय आ गया था मेरे जो कॉलेज लाइफ है उसके दौरान, जब मेरी कोई गलती थी ही नहीं। मैं ऐसा मानता था कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, हर एक गलती कॉलेज की है। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो गलती कॉलेज की है। मैं अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि टीचर ने सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया है। मेरे अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं आ रहे क्योंकि टीचर ने पेपर बहुत डिफिकल्ट सेट किया था। मैं प्लेस नहीं हो रहा हूँ वो इसलिए प्लेस नहीं हो रहा हूँ क्योंकि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ ही नहीं रही है। अब दोस्तों तीनों सिनेरियोज को फिर से देखते हैं। मैं अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो सिलेबस ज़्यादा है, क्या दूसरे लोग नहीं पढ़ रहे हैं? कुछ लोग पढ़ रहे हैं ना। सेकेंड सिनेरियो कि मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे, उसका आंसर क्या था? टीचर ने पेपर ही डिफिकल्ट सेट किया। दोस्तों उसी सब्जेक्ट में कुछ लोग ऐसे हैं क्लास में जो कि फोड़ रहे हैं, जो कि 90 मार्क्स ला रहे हैं सेम सब्जेक्ट में और मुझसे पास भी नहीं हुआ जा रहा। आप में से भी काफ़ी लोग रिलेट कर रहे होंगे। और थर्ड चीज़ तो बहुत कॉमन है, प्लेसमेंट के लिए कॉलेज को गालियाँ दे देना कि कंपनीज आ ही नहीं रही। सच्चाई एक बार अपने आप को बोल कर देखो, क्या वाकई में कंपनी नहीं आ रही है? क्या वाकई में एक भी लड़का प्लेस नहीं हो रहा है आपके कॉलेज से? सच्चाई क्या है? हो रहे हैं ना। लेकिन ये सच्चाई हमको एक्सेप्ट नहीं करनी आती। ये सच्चाई मैंने भी बहुत लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं की। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये सच्चाई को एक्सेप्ट किया और आप भी इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करके अपनी जो लाइफ है वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जो कॉलेज लाइफ है वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं ना। अगर आप इसी मेंटेलिटी के साथ गए कि सारी की सारी गलती कॉलेज की है, आपको प्लेसमेंट दिलाना कॉलेज का काम है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाना कॉलेज का काम है, तो आप अटक कर रह जाएंगे एक ही जगह पर और 4 साल बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी नहीं किया 4 साल में। अब ना आपके हाथ में जॉब है और ना ही आपके हाथ में नॉलेज है। तो उस गलती को सुधारे अभी के अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया उस गलती को सुधारने के लिए। तो दोस्तों एक बार बैठे थे ऐसे ही रूम में, तो मेरे एक रूममेट ने ऐसे मतलब बातें हो रही थी नॉर्मली, और मैं मतलब कॉलेज को सिर्फ कर्ज किया जा रहा था कि कंपनीज नहीं आती है, ये वो, अगर मार्केट इतना डाउन था तो इतने जो है एडमिशन लेते ही क्यों है, फालतू का धंधा चलाते हैं, ये सब लोग हम बातें करते हैं नॉर्मली। आप लोग भी बहुत सारे करते होंगे अपने
दोस्तों के साथ में यही बातें चल रही थी। और उसी बातों के दौरान मेरा एक रूममेट था दाऊदयाल उपाध्याय करके, उसने मुझे बोला कि यार तेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं ताकि उससे तेरा जो नॉलेज है वो पता चलेगा। अब ये सुन के मैं घबरा गया। मेरा नॉलेज पता चलेगा का मतलब क्या है? गलती तो कॉलेज की है ना, मेरा नॉलेज सब सही है, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं है, गलती कॉलेज की है। ये सोच के मैं घबरा गया वहाँ पर। तो मैंने सीधा सीधा मना कर दिया। 6 महीने बाद फिर से एक बार उसने बोला कि वो ऐसा समय था जब पढ़ाई होना थोड़ा शुरू हो गया था, टेक्निकल नॉलेज जो था कॉलेज में शेयर करना शुरू हो गया था, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आने शुरू हो गए थे। तब उसने मुझे फिर से बोला कि यार तेरा मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेस था, मेरा प्लेसमेंट हुआ नहीं था उस समय तक। तो उसने बोला कि तेरा मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, उसकी वजह से जो तुझे ये पता चल जाएगा कि सबसे पहले तू कहाँ पे स्टैंड करता है और तुझे कितना इंप्रूव करना है। मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार भगवान का नाम लेके बैठ गए मॉक इंटरव्यू में। उसने जो सवाल पूछे, बहुत बेसिक सवाल पूछे, और लिटरली मुझे एक भी सवाल का जवाब देना नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जो सवालों के जवाब मुझे आ रहे थे मैं उनका भी जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो इतना टेंस्ड माहौल बन जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे चेयर पर बैठ रहे हैं किसी के सामने और वो आपको रैंडमली सवाल पूछ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक सिनेरियो होता है दोस्तों आंसर्स देने के लिए। नहीं होते हैं आप इतने कंफर्टेबल कि आप वहाँ पर आंसर्स दे पाए। और उसी समय दोस्तों मुझे पता चला, एक रियलाइज़ हो गया कि यार गलती शायद कॉलेज की नहीं, गलती शायद मेरी ही है। क्योंकि पूरी गलती पता चल रही थी, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी, ना मैं आंसर्स को सही से दे पा रहा था, और ना ही मेरा टेक्निकल नॉलेज इतना अप टू डेट था जितना मुझे लग रहा था कि मेरा है। एक सेकंड में दोस्तों रियलिटी बाहर। और उस समय इतना गुस्सा आया ना, गुस्सा किस पर? गुस्सा खुद पर था, लेकिन ये सोच रहा था कि यार क्यों दिया ये मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू की गलती अब। क्योंकि माइंडसेट ही उसी तरीके का था कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ दूसरों की है। मैं अपने रूममेट पर बैठा बैठा ऐसे देख रहा था कि यार क्यों लिया इसने मेरा मॉक इंटरव्यू, कौन सा बदला निकाल रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो तो मेरे भलाई के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं खुद अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहता था उस समय पर। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि कॉलेज की कहीं ना कहीं पे गलती निकल जाए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक भी जगह पर कॉलेज की कोई भी गलती नहीं थी। चलो मान लिया कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा कंपनीज नहीं आती, चलो मान लिया उनको इतने एडमिशन नहीं लेने चाहिए थे, चलो मान लिया कि अगर मार्केट इतना फ्लड हो रहा है तो क्यों इतना इंटेक रखते हैं वो, मान ली ना ये सारी बातें। अब क्या क्या इन सारी बातों को मानने से कुछ भी बदला आपकी लाइफ में? इन्हीं बातों को आप 4 साल तक लगातार अपने दोस्तों के सामने बोलते रहते हैं, इन्हीं बातों पे आप क्रिंज करते रहते हैं, इन्हीं बातों पे आप बकवास करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। क्या कुछ भी बदला आपकी लाइफ में? नहीं बदला ना। क्या चीज़ करने से आपकी लाइफ बदलेगी? अपने आप को इम्प्रूव करने से। उस मॉक इंटरव्यू से मुझे ये पता चला कि यार सारी गलती तो मेरी ही है। अगर मुझ में ना दम नहीं है, अगर मुझ में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मुझ में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो इसमें कॉलेज क्या करेगा? कुछ लोग तो है ना इस कॉलेज में जो कि प्लेस्ड हो रहे हैं, तो अगर मैं अपने आप को उस लेवल तक इंप्रूव कर सकूं तो मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आपको कहां पे जाना है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी कहां पर हो, और उसके लिए आपको अपनी रियलिटी पता करनी चाहिए। रियलिटी मुझे उस मॉक इंटरव्यू से मेरे पता चली कि मेरी रियलिटी क्या है, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। अगर आपको किसी गोल तक जाना है तो आपको ये पता होना ही होना चाहिए कि आप अभी कहां पर है। अरे गूगल मैप भी आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले ये आपसे पूछता है कि आपकी अभी लोकेशन क्या है। आपकी प्रेजेंट लोकेशन के जाने बिना वो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंचा सकता। गूगल नहीं पहुंचा सकता, आप अपनी लाइफ में कैसे जाएंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अभी के अभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अभी कहां पर स्टैंड करते हैं, आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है, आपका मशीनरीज के लिए कितना नॉलेज है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसी है, क्या आप इंटरव्यू वाले टेस्ट जो एरिया होता है, जो सिनेरियो होता है, उसमें आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आपने अपने आप को इंप्रूव करना है, ना कि सिर्फ कॉलेज को गालियां देते रहना है। क्योंकि दोस्तों एक रियलिटी मैं आपको बता देता हूं कि जिस क्लास की बेंच पर आप बैठकर कॉलेज को गालियां देते हैं ना, आपसे 1 साल पहले उसी बेंच पर बैठकर कोई और इंसान गालियां दे रहा था। आपके अगले साल में कोई और इंसान उसी बेंच पर बैठकर कॉलेज को गालियां देगा, और कॉलेज का कुछ भी नहीं बदल रहा इतने सालों से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कॉलेज का कुछ भी नहीं बदल रहा। हर साल लोग एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज का धंधा चल रहा है। आपकी लाइफ में क्या बदला? हर साल लोग उसी बेंच पर बैठकर क्रिंज करेंगे, हर साल लोग उसी रूम में आकर, आप अभी जिस रूम में, अगली साल कोई अगला इंसान आ जाएगा और वो भी बैठकर यही कॉलेज को गालियां देगा। ना आपकी लाइफ इंप्रूव हुई, ना उस अगले इंसान की लाइफ इंप्रूव होगी। बाकी जो इंसान अपने रूम में बैठकर अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, वो निकल जाएगा कॉलेज से अपने हाथ में जॉब लेकर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
ऐसी एक स्टोरी आती है मेरे दिमाग में कि एक बार एक जूनियर था दोस्तों कॉलेज में, काफ़ी समय तक वो मेरे पीछे पड़ा रहा कि सर आप मुझे पढ़ा दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आप मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर दीजिए। ये वो लगभग 1 महीने तक हर रोज़ मैं जहाँ पे भी जाता था वो मुझे मिल जाता था और वो बस यही पूछता था कि सर आप मुझे पढ़ा दीजिए, आप मुझे मोटिवेट कर दीजिए, आप मुझे इंस्पायर कर दीजिए, आप मुझे बता दीजिए मैं कैसे प्लेस्ड हो जाऊँ, आप मुझे सारे सीक्रेट्स बता दीजिए। तो मैंने उसको एक सिंपल सी चीज़ बोली कि आज रात को आजा मेरे रूम में, मैं तेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि तू अभी किस लेवल पे है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं सर, मॉक इंटरव्यू का क्या काम है, मॉक इंटरव्यू का कोई काम नहीं है, आप मुझे इंस्पायर कर दीजिए ना, आप मुझे मोटिवेट कर दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि तू अभी किस लेवल पर है। उसने बोला नहीं नहीं सर, ये तो नहीं हो पाएगा सर, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे मोटिवेट कर दीजिए। वो बहाने बनाने लग गया। मैंने पूछा क्यों बहाने बना रहा है भाई, मुझे पता तो लगना चाहिए कि तू अभी किस लेवल पर है पहले। तो उसने बोला कि सर अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद मॉक इंटरव्यू लेते हैं। उसने बोला हाँ हाँ चलो ठीक है। वो 1 हफ्ते तक मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे याद था, और क्योंकि मैं भी अब इसमें इंटरेस्टेड हो गया था कि ये 1 महीने से मेरा दिमाग खा रहा है, तो अब तो मैं इसका पता करके रहूँगा कि इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। 1 हफ्ते बाद मैं खुद आगे से जाकर उससे मिला। मैंने बोला प्रिपेयर है मॉक इंटरव्यू के लिए? उसने बोला नहीं नहीं सर, और प्रिपरेशन चाहिए। 1 महीने बाद गया मैं उसके पास फिर से, 1 महीने बाद। मैंने बोला प्रिपेयर्ड है मॉक इंटरव्यू के लिए? बोले नहीं नहीं सर, मॉक इंटरव्यू नहीं देना ये वो डर चुका था, वो घबरा चुका था। और वो किस लिए घबराया था आपको रीजन पता है? वो इसलिए घबराया था क्योंकि 3 साल तक, अपने कॉलेज के 3 साल तक उसने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को कोसा था, अपने आप को उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। 3 साल तक उसके दिमाग में उसने एक चीज बिठा ली थी कि मैं तो सबसे बेस्ट हूं और सारी गलती कॉलेज की है। और अब वो इसलिए डर रहा था क्योंकि मॉक इंटरव्यू होने से साफ साफ उसको खुद को पता चल जाता है कि यार सब गलती मेरी है, मुझ में खुद में दम है ही नहीं, मुझ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई कंपनी मुझे प्लेस करेगी, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे में ऐसी एक भी क्वालिटी नहीं है कि कोई कंपनी मुझे सेलेक्ट करे। अगर वो वहां पर मॉक इंटरव्यू देता तो ये सारी की सारी चीजें खुद को पता चल जाती। और दोस्तों खुद को रियलिटी पता करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। दोस्तों एक किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दैट अ मैन कैन फेस इज टू फेस हिज रियलिटी। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दैट अ मैन कैन फेस इज टू फेस हिज ओन रियलिटी। एक व्यक्ति का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है अपनी सच्चाई को पहचानना, और बहुत सारे लोग वो नहीं पहचान पाते क्योंकि दम नहीं होता है, उसके लिए चाहिए दम। तो अगर आप भी इस चीज में फंसे हुए हैं कि हर समय आपको बैठे बैठे बस कॉलेज को गालियां देनी है, हर समय आपको बैठे बैठे बस अपने टीचर्स को गालियां देनी है, चलो मान लिया कॉलेज खराब है, चलो मान लिया आपके टीचर्स खराब है, आपकी लाइफ में कुछ बदला उससे? नहीं बदला ना। आपने तो अपने 14 लाख 15 लाख रुपए दिए हैं ना मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए, उनका क्या हुआ? उनका तो वही होगा जो आप डिसाइड करेंगे कॉलेज लाइफ के दौरान। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ कॉलेज को गालियां दूंगा 4 साल तक, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, पैसे वेस्ट, और आपका जो आगे का फ्यूचर रहेगा 3-4 साल तक वो भी वेस्ट। लेकिन अगर आपने उस समय ये डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने आप पे फोकस करूंगा, कॉलेज चाहे कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने आप पे फोकस करूंगा, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, मैं अपना टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करूंगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करूंगा, तो उससे दोस्तों क्या होगा? आपको मिलेगी जॉब, आपको गारंटीड मिलेगी। कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी। ये बात को आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है ना तो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। तो ये सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए कि कॉलेज ही खराब है, सब कुछ दूसरे लोगों की गलती है। गलती आपकी है। अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे तो गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है, और उस गलती की जिम्मेदारी उठाइए और अभी के अभी काम करने लग जाइए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। नॉलेज इंप्रूव कीजिए, लॉकडाउन का पीरियड है, पढ़ाई करने बैठिए और जितना अपने आप को हो सके उतना ज़्यादा इंप्रूव कीजिए, ताकि जब भी आप अपने फिर से कॉलेज में जाएं तो दोस्तों आप वहाँ पर जाकर एक बहुत ही अच्छे लेवल पर हो और आपके जो जॉब लेने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और जो मिस्टेक्स मैंने की है वो मिस्टेक्स आप बिल्कुल ना करें, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको अभी के अभी इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत। ऐसे ही और भी वीडियोस में आपसे मिलता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।